गुरु याज्ञवल्क्य से एक लड़की पूछती है जिसका नाम है गार्गी। कौन से उपनिषद में? बृहदारण्य उपनिषद में। क्या पूछती है? हु एम आई, कौन हूं मैं, बताइए। आवाज देकर के ग्रो का गुरु को, हु एम आई, बताइए मैं कौन हूं। गुरु मुस्कुराए, कहा कि देवी आगे से बताऊं कि पीछे से? क्योंकि पीछे से तो स्त्री पुरुष सब एक जैसे ही हैं, अंतर तो आगे से ही है साइंस के अकॉर्डिंग। बोली भक्त और भगवान की जय हो। कहने लगे बेटी पीछे से बताता हूं। सबसे पहले कौन थी? पहले बेटी तू आकाश थी। कौन थी? आकाश। उसके पहले कौन थी? उसके पहले तू मृत्यु थी। मृत्यु के पहले कौन थी? मृत्यु के पहले बेटी तू जीवन थी। जीवन के पहले तू नैष्ठिक ब्रह्मचारी थी। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन है? अपनी पत्नी को चरण स्पर्श करके आखिर समय में अपनी पत्नी को जो मां मान लेता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। ये परंपराएं विलुप्त हो गई है क्योंकि पति यानी पुरुष का पुरुष तत्व इतना अहंकारी हो गया, अगर कोई स्त्री ज्ञानी भी है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इस पे 70 के दशक में एक मूवी आई थी अभिमान, अमिताभ बच्चन और जय भादुड़ी। बोली भक्त और भगवान की जय हो। उसके पहले कौन थी? तू नैष्ठिक ब्रह्मचारी थी। उसके पहले तू वानप्रस्थी थी। उसके पहले तू सन्यासिनी थी। उसके पहले कौन थी? तू वानप्रस्थी थी। उसके पहले कौन थी? तू गृहस्थ थी। गृहस्थ के पहले कौन थी? गृहस्थ के पहले तू ब्रह्मचारी थी। उसके पहले कौन थी? तू बालक थी। बालक के पहले कौन थी? तू शिशु थी। उसके पहले कौन थी? तू नवजात शिशु थी। उसके पहले कौन थी? तू गर्भस्थ शिशु थी। उसके पहले कौन थी? तू मां के रज और पिता के वीर्य में थी। उसके पहले कौन थी? तू रस थी। रस के पहले कौन थी? तू अन्न थी। अन्न के पहले कौन थी? तू गंध थी। गंध के पहले कौन थी? तू पृथ्वी थी। पृथ्वी के पहले कौन थी? पृथ्वी के पहले तू जल थी। जल के पहले कौन थी? जल के पहले तू अग्नि थी। अग्नि के पहले कौन थी? बेटी अग्नि के पहले तू वायु थी और वायु के पहले आकाश। यात्रा आकाश से शुरू होकर आकाश में विलीन हो जाती है। जानेंगे कैसे इसे? इसका सूत्र ही शिव पुराण में है। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, देव मेरे तो 108 जन्म हो गए हैं, इसका वर्णन किसमें? दुर्गा सप्तशती में। कहते हैं जो भी मां बहन इन 108 नामों का नित्य स्मरण करती है उसे कभी वैधव्य प्राप्त नहीं होता। बोली भक्त और भगवान की। उसके जीवन में कोई क्षय नहीं होता। 108 बार मां जन्म और मरण को धारण कर चुकी हैं, लेकिन शिव अजर अमर हैं। उन्होंने पूछा उमा संहिता में शंकर भगवान से कि देव ये बताओ प्राण जीतने का उपाय क्या है? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी जब सब सो जाएं रात में, आप अपने बिस्तर पर हो। ये आपसे कह रहा हूं, शंकर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि बिस्तर, जहां भी आपको रिलैक्स लगे, स्त्री हो या पुरुष हो, जिस अवस्था में हो, स्विच ऑफ कर दिए सारे। ये दोनों उंगलियां जो किसी अच्छे काम में हम डालते हैं वो काम में नहीं डालना है, वो कान में डालना है। अपनी दोनों उंगलियां कान में डालिए। अंधेरा कमरा हो, अपना कक्ष हो, जब आप कान में उंगलियां डालेंगे तो कुछ भी नहीं बोलना है। ना राम बोलना है, ना श्याम बोलना है, ना नमः शिवाय बोलना है, ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। फिर क्या करना है? ये कान में जब नाद चले अपने अंदर में, उस नाद का श्रवण करना है। ये नाद क्या करेगा? कितनी देर करना है आपको? कुल 48 मिनट। अपने जीवन में आपने क्या किया? एक लड़की बनी, एक पुरुष बने, परिवार के लिए संपूर्ण जीवन झोंक दिया, लेकिन क्या आप लोगों ने अपने लिए कुछ काम किया? नहीं, कोई काम ही नहीं किया।
ये सबसे सरल उपाय है, ये खुद करिए। पहले जानो, महसूस करो, तभी तो किसी को बताओगे। कान में उंगली डाली, कितनी देर तक डालना है? 48 मिनट। एक बार में 48 मिनट नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे, एक दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। आपके कहीं ज्वाइंट्स में अगर तकलीफ हो रही है तो ये जो नाद है आपका जो अंदर में चलता है, अगर आप 7 मिनट अपने कान में उंगली डालते हैं तो शरीर में कहीं भी कोई रोग हो, आपका रोग ठीक कर देगा वो नाद। लेकिन करना आपको पड़ेगा भाई। आपको ये मालूम चल जाएगा आप किस फर्टिलिटी के हैं, किस बिरादरी के हैं। बिरादरी का अर्थ ये नहीं कि जाति की बात कर रहा हूं, नहीं तो इंटॉलरेंस हो जाएगा। जातियां कुल कितनी हैं? 3 हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ये तो हमने बना ली। इसका शुभारंभ कब हुआ? औरंगजेब के शासनकाल से। कुछ लोग पर्सनालिटी को जाति बताते हैं, यानी हमारे यहां 4 प्रकार के व्यक्तित्व थे। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पर्सनालिटी है। जिनके माता पिता स्वस्थ हो, अच्छे हो, सुंदर हो, अगर उनके यहाँ कोई अशिष्ट संतान जन्म लेती है, कोई डिफेक्ट संतान जन्म लेती है, उसे शूद्र कहा गया, विकर्मी कहा गया है शास्त्रों में। तो अगर देखा जाए तो शूद्र कौन है? गणेश जी शूद्र हैं। जिसकी नाक लंबी होगी। लोग इतने भोंडे प्रश्न करते हैं, कभी मोबाइल में सर्च कर लिया करो। लोग इतने घिनौने हो गए हैं, भगवान को गालियां देते हैं, हमारे शिव जी को। ये कैसा गॉड है आपका, जिसको ये तक नहीं पता कि गणेश उसका बेटा है या नहीं, उसका गला काट दिया। तो जो जगत गुरु है, जो परमात्मा है, कि अपने बच्चे का गला काट देगा। ये शास्त्र में जबरदस्ती कहानियां मनगढ़ंत गढ़ दी गई हैं, क्योंकि हम कितने सालों तक गुलाम रहे भाई। लेकिन ये समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने शास्त्रों को क्या नहीं लगाई? आवाज नहीं लगाई। वो आवाज पुख्ता कब होगी? क्या बोलना पड़ेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गणपति कौन है? शूद्र है। उसकी नाक लंबी होगी, कान बड़े बड़े होंगे, पेट मोटा सा होगा। मां के मेल से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो विकर्मी था, सुंदर नहीं दिखता होगा। इसलिए शंकर भगवान ने कहा तू बड़ा होगा तब देखूंगा। जैसे ही उम्र हुई उनकी 16 वर्ष, तब उन्होंने कंपटीशन आयोजित किया शंकर जी ने, प्रथम पूज्य बनेगा कौन। अब जो एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट जॉब जिसकी लगी हुई है, वो नौकरी छोड़ के किस कंपटीशन में बैठेगा? बताइए, आप बताइए इसको। ये जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पूरे देव बिरादरी में एक ही बेरोजगार था, वो कौन थे? गणेश जी। सबके पास अपनी अपनी नौकरी है, ड्यूटी है। एक बेरोजगार आदमी, लेकिन गिल्टी फीलिंग कर रहा है। उसके पास योग्यता तो है, वो बहुत अच्छे राइटर है, बुद्धिमान है, लेकिन समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इधर सबको परिक्रमा के लिए भेज दिया और गणेश जी से कहा जाओ तुम भी जाओ। उन्होंने अपने माँ बाप को बिठाया, आवाज लगाई अपनी माँ को, आवाज लगाई अपने पिता को, बिठाया और परिक्रमा की। पिता ने तिलक कर दिया, तू प्रथम पूज्य है भाई, ये हमारा शिव है। उसने गला नहीं काटा अपने बेटे का। क्या सुनते रहते हो? क्या उन नाटकों में, बॉलीवुडिया नाटकों में देखते रहते हो भाई? विचार कीजिए। क्या पार्वती, किसी ने कह दिया मेल से ही बच्चे पैदा हो गए? हमारे आपके नहाने से तो पैदा ही नहीं होते हैं। आवाज लगाइए। बोली भक्त और भगवान की जय हो। बोली भक्त और भगवान की जय हो। उपनिषदों को आवाज लगाओ, पुराणों को आवाज लगाइए। आवाज लगाना पड़ेगी। आप गुरु ने आवाज लगाई।